हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले टॉप 2 वीडियोस जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर एसबीआई कार्ड क्रैश क्यों हुआ था। यस, फाइनल ओरिजिनल रीज़न सामने आ चुका है। ज़रूर इन वीडियोस को देख लेना, इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। अगर आप चाहो तो यहाँ पे फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 इंपॉर्टेंट खबर है जिसके ऊपर कल बाजार बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। डिपेंड करता है, नो डाउट, बाजार क्या करता है, एक एक्सपेक्टेशन लेके चलता है। ये खबर ऐसी है, इसके चलते बाजार ऊपर जाना चाहिए या फिर नीचे जाना चाहिए। ये खबर से बाजार ऊपर जाना चाहिए, ये खबर से नीचे जाना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। अगर उसके खिलाफ हुआ तो बाजार रिवर्स रिएक्ट करेगा। सो एक एक खबर हम लोग को यहाँ पे चेक करनी है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट कल के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले। सो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कल के दिन बाजार में रहने वाली है। गड़बड़ इन द सेंस ऑफ वर्ड, देखिए बाजार में ऐसी तेज़ी आ सकती है, सडनली गिरावट भी आ सकती है, सडनली तेज़ी भी आ सकती है, या फिर शुरुआत से ही बाजार में प्रेशर रह सकता है, या फिर थोड़ी सी रिकवरी फिर वापस गिरावट। बहुत कुछ हम लोगों को अनसर्टेनिटी कल के दिन बाजार में देखने को मिल सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, पहले सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगर रहेगी बाजार के लिए, अगर आप कल सुबह न्यूज़ चैनल भी ओपन करके देखोगे बाजार स्टार्ट होने से पहले, तो इस चीज़ का ही जिक्र सबसे ज़्यादा चलता रहेगा। कौन सी चीज़ का जिक्र? एफओएमसी बैठक का आउटकम। यस दोस्तों, आज फेडरल ओपन मार्केट कमेटी एफओएमसी, इसका जो 2 दिन की बैठक थी वो यहाँ पे ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी। एंड इससे रिलेटेड क्या फाइनल आउटकम आया है वो बाजार के सामने रखा जाएगा। अभी तक सारे एक्सपेक्टेशंस थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, मिक्स रिएक्शंस देखने को मिले। तो जितने भी ये क्वेश्चन मार्क थे उसका सवाल का जवाब आज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो ज़रूर दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे लेट नाइट ये सारी चीज़ें सामने आने वाली है। तो एफओएमसी की बैठक, जैसे मैंने आपको बताया, 2 आउटकम रहेंगे। पहला वाला एफओएमसी की बैठक में क्या आउटकम आया है वो सबके सामने रखेंगे। एंड सेकेंड, उनकी कॉमेंट्री। बहुत कुछ चीज़ें समझ में यहाँ पे हम लोगों को आने वाली है। एंड यहाँ पे इसी के साथ साथ अमेरिकन बाजार के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। देखिए अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, सो अमेरिकन बाजार बहुत ही क्लोजली आप लोगों ने मॉनिटर करना चाहिए। एंड खास करके जब एफओएमसी की बैठक का आउटकम सामने आएगा एंड उसी के साथ साथ कॉमेंट्री चलेगी, तब देखना ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। सो सबसे पहले सुबह उठते उठते आप लोगों ने अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग कैसे रही एंड एफओएमसी की बैठक का आउटकम क्या रहा, ये आप लोगों ने देखना है। उससे आप लोगों को एक अंदाज़ा आ जाएगा। हम लोग कोई ट्रेडर्स नहीं है, बट स्टिल एक हम लोगों को मार्केट के बारे में सीखना है, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। क्योंकि जो दावे किए गए थे फेडरल रिजर्व की ओर से कि 2023 तक वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे, बट अभी चीज़ें चेंज होकर 2022 ये फाइनेंशियल ईयर, ये वाला तो ख़त्म हो गया, या आने वाला नेक्स्ट ईयर जो रहने वाला है, वहाँ से हम लोग को इंटरेस्ट रेट हाइक करते हुए देखने को शायद से मिल सकते हैं। बिकॉज आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अमेरिका जैसी कंट्री हमेशा ग्रोथ के ऊपर फोकस रखती थी, इन्फ्लेशन के ऊपर नहीं। इन्फ्लेशन के ऊपर इंडिया फोकस रखता था, बट अभी इन्फ्लेशन उनका भी मुद्दा बन चुका है, क्योंकि कोविड ने सब कुछ इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस भर चुका है। एंड इसके कारण 40 साल का हाईएस्ट लेवल का इन्फ्लेशन अमेरिका में हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्लस पॉलिटिकली भी प्रेशर है जो बाइडेन के ऊपर। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो आपको दूसरा आय इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे। सो अभी एग्जैक्टली क्या होगा वो देखना बाकी है। प्लस ओमिक्रॉन का भी खतरा है, उससे रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो वहाँ पे भी अगर देखा गया तो वो अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर फैसला सुना है तो फिर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि दिक्कतें हो सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस वाला पॉइंट है। प्लस अगर देखा गया तो आप लोगों को पता है, जो बॉन्ड टैपरिंग की बात करें तो वो भी लक्ष्य तय किया गया था कि 15 बिलियन US डॉलर। सो वो बढ़ाकर लगभग हम लोग को 20-22 तक ये चीज़ें बढ़ती हुई देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है। 25-30 तक बताई जा रही है अरब तक। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितना भयंकर ये चीज़ें चेंज हो सकती है। उसी के साथ साथ एंड ये भी बॉन्ड टैपरिंग, किसी ने तो पूछा था सर ये कब वन टाइम रहेगा, नहीं, हर महीने ये होने वाला है, हर मंथली। सो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़बरदस्त इंपैक्ट बाजार में यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेगा। एंड जितना ज़्यादा बॉन्ड टैपरिंग का साइज़ बड़ा होगा उतना जल्दी उनका बॉन्ड टैपरिंग का टारगेट जल्दी अचीव होगा। एंड इसके चलते रेट हाइक से रिलेटेड संकेत जल्दी नज़र आ सकते हैं। सो ये सारी इफ बट वाली चीज़ें तो ये देखना पड़ेगा कि कब तक यहाँ पे होता है या नहीं होता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, रेट दर से रिलेटेड क्या हिंट हम लोगों को देखने को मिलती है। चलो इस वक्त अगर कोई चीज़ें चेंज नहीं हुई तो कोई ना कोई हिंट तो सामने आएगी, क्योंकि ये बताया जा रहा है 2022 में हम लोग अगर बात करें तो 2 से 3 बार रेट हाइक की बात हो रही है। एंड 2023 में 3 से 4 बार ये अनुमान लगाया जा रहा है। सो ये
ओरिजिनली तो आज ही के दिन पता चलेगा या फिर कोई ना कोई हिंट तो ज़रूर बाजार को यहाँ पे मिल जाएगी। उसी के प्रति बाजार में हम लोगों को क्या देखने को मिलने वाला है, रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। प्लस अगर देखा गया तो 2022 का ग्रोथ का आउटलुक क्या रहेगा, ये भी अमेरिकन बाजार में यहाँ पे एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसके कॉमेंट्री में हम लोग को देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ इकोनॉमी का आगे का प्रोजेक्शन क्या रहेगा, जॉब लॉस का डेटा तो फिलहाल कंट्रोल में है। तो ये सारा फैक्टर कंसिडर करने के बाद यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आउटकम यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ अमेरिका के ऊपर आप लोगों को पता है यहाँ पे कुछ कर्जा भी है, वो लोन से रिलेटेड कोई कमेंट्री यहाँ पे सामने आती है या नहीं, कितना पे करेंगे, क्योंकि फेड की अगर हम लोग बैलेंस शीट की अगर बात करें तो यहाँ पे 8.7 लाख करोड़ का कर्ज हम लोगों को देखने को मिलता है। नो डाउट मैं डॉलर्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो ये सारा जितना भी ये डाउट्स है वो सारी की सारी आउटकम हम लोग को यहाँ पे आज के दिन देखने को मिल रहा है, बट कल के दिन हमारे बाजार के ऊपर इसका रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे कोई उम्मीद की किरण है, उम्मीद की किरण मतलब पॉजिटिव न्यूज़। पॉजिटिव एक ही चीज़ हो सकती है, जैसे कि हमारे एमपीसी की बैठक में कोई भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भी मतलब जो पुराना चल रहा है वैसे ही कंटिन्यू किया गया। एंड अगर एफओएमसी की भी बैठक में अगर ऐसा ही हुआ कि पुराना कंटिन्यू होता है एंड कमेंट्री में भी कोई खास आउटकम नहीं आता है, सो बाजार इसको पॉजिटिवली ले सकता है, क्योंकि लिक्विडिटी बाजार में फिर मेंटेन रहेगी। सो ये सारे जैसे मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया इफ़ बट वाली चीज़ें, ये किस तरीके के फैसले लेते हैं उसके हिसाब से रिएक्शन देखने को मिलने वाला है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था जो कि सबसे मेन एस्पेक्ट रहने वाला है कल के दिन के हिसाब से। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2, जिसके चलते और एक हम लोग को यहाँ पे हलचलें देखने को मिलने वाली है, एंड वो है दोस्तों सफेरे फूड्स। यस, तो इसका क्या ताल्लुक है यहाँ पे कल के दिन के हिसाब से। आज का दिन देख लिया, पेटीएम मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि इसके ऊपर नज़र रखो, 13% गिर गया था दोस्तों जैसे ही मार्केट ओपन हुआ। ये देखिए एक बहुत बड़ा डीप डाउन 1271 तक पेटीएम लुढ़क गया था, 127 वक्त। तो वहाँ से थोड़ा सा रिकवर, 100 पॉइंट्स की रिकवरी दिखाई। स्टिल ओवरऑल करेक्शन गिरावट कितना है, क्रैश 7.5%। सो आप लोग ये गिरावट क्यों, जैसे मैंने कहा था एंकर इन्वेस्टर, अगर आप नीचे भी चेक करोगे तो आपको वही डाउट आएगा कि देखिए 13% गिरा, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर का लॉकिंग खत्म हुआ। अभी कोई ना कोई एंकर इन्वेस्टर ने तो माल बेचा ही होगा, क्योंकि 8,200 करोड़ के एंकर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट था। तो कोई ना कोई मलाई खाने के लिए आया होगा, उसको मलाई नहीं मिली होगी, वो इंटरेस्टेड भी नहीं था, वो निकल गया होगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर की लॉकिंग खत्म होते वक्त कैसे हम लोगों ने उन स्टॉक्स को फोकस में रखना चाहिए जो IPO में आते हैं। सो सफेरे फूड्स की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे लगभग 900 करोड़ से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट एंकर इन्वेस्टर ने किया था, एंड इनका भी कल लॉकिंग खत्म होने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे गिरावट हो सकती है, बट होगी या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नायका में भी हम लोगों को जैसे शुरुआत हुई 5% का ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला, बाद में बाइंग हुई, वो अलग पार्ट है। सो यहाँ पे सफेरे फूड्स भी आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, आज के दिन की बात करें तो ऑलरेडी डाउन था 3.5%। सो कल के दिन क्या है, यहाँ पे शुरुआत में ही ज़बरदस्त गिरावट होती है या नहीं होती है, तो इससे हम लोगों को अंदाज़ा आएगा कि एंकर इन्वेस्टर ने माल बेचा है या नहीं। सो कल के दिन सफेरे फूड्स भी आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए, जो हाल ही में यहाँ पे IPO से उन्होंने बाजार में डेब्यू किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कल है दोस्तों 16 दिसंबर, एसेंशियल IT सेक्टर दुनिया की नंबर 1 कंपनी IT सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे अपने नंबर्स पेश करने वाली है। सो यहाँ पे जैसे इनके नंबर्स रहेंगे वैसे ही हमारे बाजार में भी IT जो कंपनीज रहेगी उसमें हम लोग को रिएक्शन उसी प्रोपोर्शनेट में देखने को मिल सकता है। अभी तक एसेंचर ने नंबर बहुत ही शानदार दिखाए हैं, सो इसीलिए इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रखे जाएंगे। सो क्या ओवर एक्सपेक्टेशन को एसेंचर बीट कर पाएगा, अगर किया तो नो डाउट हम लोगों को उसके स्टॉक भी बाजार में अवेलेबल है, सो वो रिएक्शन देखने को मिलेगा। एंड साइमल्टेनियसली हम लोगों ने हमारे कुछ लिस्टेड ADRs भी है IT सेक्टर से जुड़े हुए, वो भी हम लोग को कल यहाँ पे देखने पड़ेंगे। सो एसेंचर कल अपने IT सेक्टर मतलब पूरा का पूरा IT सेक्टर कल आप लोगों का यहाँ पे फोकस में रहना चाहिए। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कल का दिन है, मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कल के दिन ये जो फेड की मीटिंग है उसका आउटकम भी है। कल के दिन एसेंचर के नंबर्स भी सामने आने वाले हैं। सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को यहाँ पे हड़कंप बाजार में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उसके साथ साथ नंबर 4 कल क्या है दोस्तों, थर्सडे मतलब एक्सपायरी का दिन। सो यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके ऊपर फोकस भी आप लोगों ने रखना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटीज कल के दिन के मतलब बाजार ना बहुत मज़ेदार रहने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करके रख चुका हूँ। सो इनके ऊपर फोकस रखना है। सबसे मेन की पॉइंट रहेगा कि FOMC का आउटकम क्या है, जो आपको लेट नाइट पता चलेगा। सो डो जोन्स के ऊपर लेट नाइट आप लोग फोकस बनाए रख सकते हो। सफेरे फूड्स की बात करें वो उसका अपना इंडिविजुअल मैटर है। थर्ड अगर बात करें तो नो डाउट
एसेंचर के नंबर वो भी पूरे देखा गया तो आईटी सेक्टर का मामला है। एंड फोर्थ देखा गया तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, तो वहाँ पे भी हलचलें रहेगी ही रहेगी। सो ऐसे 4 ज़बरदस्त न्यूज़ का कॉम्बिनेशन कल के दिन बाजार को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये खबर पसंद आई होगी, तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।